साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग यूपी होमगार्ड की जो नई भर्ती आई है उसकी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और धीरे धीरे आज 7वां क्लास है। इसके पीछे आप सबको हम क्वेश्चन करा चुके हैं जीके जीएस का। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संपूर्ण भारत का इतिहास लाए हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, जैसे प्राचीन भारत हुआ, आधुनिक भारत हुआ, मध्यकालीन भारत हुआ और कुछ मिश्रित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ विविध महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उसको भी सेम डाल दिए, जैसे पीवाईक्यू हुआ। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग एकदम पेशेंस के साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, इसका राइट आंसर बताइए। पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत से पहले क्वेश्चन लिए हैं हम। सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, 10 मंडल हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म किस युग के बाद अपनाया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर बताइएगा, आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलिंग युद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध संघ का प्रमुख कौन कहलाता है? बौद्ध संघ का प्रमुख कौन कहलाता है? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? बौद्ध संघ का प्रमुख कौन कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग जरूर टाइप करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन भारत से आ गया है क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए। भारत में अस्थाई सेना की स्थापना किसने की? भारत में अस्थाई सेना की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में अस्थाई सेना की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में
कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अकबर का राजकीय धर्म कौन सा था? इसका राइट आंसर बताइए। अकबर का राजकीय धर्म कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर का राजकीय धर्म कौन सा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ए 1526। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1920 में। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मिश्रित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न में आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर बताइए। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए।
आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इसका राइट आंसर बताइए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वेदों की भाषा क्या थी दोस्तों? इसका राइट आंसर तो वेदों की भाषा क्या क्या थी? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेदों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे दोस्तों? इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले तुर्की शासन किसने स्थापित किया? भारत में सबसे पहले तुर्की शासन किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, जजिया कर को समाप्त किसने किया? जजिया कर को समाप्त किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जजिया कर को समाप्त किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन करिए दोस्तों, एनर्जी बना कर रखिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब किस वर्ष शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विविध महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया सर दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए जितने होंगे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों?
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में कब कौन सा सही है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो आप लोग बताएंगे 26 जनवरी 1950 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। 1931 में। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी में डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग आए क्वेश्चन को अटेंड किए। आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिए किसका कौन सही था, किसका कौन गलत था, आपको किस बेस पे क्वेश्चन चाहिए, इसको भी ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर